चल रहा है। दोस्तों, रुक्मणी कुंड भले ही छोटा सा नज़ारा है, लेकिन ये आज प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। रुक्मणी के बलिदान को देखने दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं। और एक बात आपको और बताऊं कि यहाँ पे पंजाबी गाने रेड रोज की शूटिंग भी की गई है। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्रदर में। आज अभी हम हैं कीरतपुर मनाली 4 लेन पर, और सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चल रही हैं। लेकिन हम जा रहे हैं आज आपको लेकर रुक्मणी कुंड, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहते। यहाँ हर गांव में किसी न किसी घटना से जुड़ा कोई न कोई किस्सा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी एक कहानी ओहर इलाके से जुड़ी हुई है, जहाँ पे राजा ने अपनी बहू की बलि दी। क्या इसके पीछे कारण थे? तो चलिए आपको उसी स्थान पर लिए चलते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत पहाड़ी के नीचे स्थित है रुक्मणी कुंड, जो कि 4 लेन से, जो बिलासपुर में मैंने आपको जगह दिखाई थी, वहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर लिंक रोड पर स्थित है। तो चलिए वहीं चल के आपको इसका रास्ता भी दिखाता हूँ। तो जी, यहाँ से जाता है ये रास्ता रुक्मणी कुंड के लिए। ये पानी जो है ये रुक्मणी कुंड का ही आ रहा है। ये देखिए, ये सारा पानी है वो उधर पीछे। चलिए आपको वहीं पहुंच के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है व्यू रुक्मणी कुंड का, जिसका निर्मल जल बिना एडिटिंग के आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों, चलिए अपनी कहानी पे लौट के आते हैं। ये उस समय की है जब हिमाचल में छोटे छोटे रजवाड़ों का राज हुआ करता था। और एक बार जो है इस इलाके में पानी की कमी हो गई, हर तरफ सूखा ही सूखा हो गया। पशु, जानवर, इंसान सब धीरे धीरे प्यास से मरने लगे। राजा को ये चिंता सताने लगी। फिर एक रात राजा के सपने में उनकी कुल देवी ने दर्शन दिए और समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि अगर तुम अपने बड़े बेटे की बलि देते हो तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इतना कहकर देवी माँ सपने में से चली गई। देवी माँ के सपने में आने के बाद राजा और ज्यादा चिंता में रहने लगा। उस वक्त राजा की बहू रुक्मणी अपने दूध मुँहे बच्चे के साथ मायके गई हुई थी, और इधर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी, नदियां नाले सूख रहे थे। और इधर बेटे की बलि के बारे में सोचकर राजा की चिंता साथ में आसमान पर थी। राजा को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने पंडित के साथ सलाह की। कहा जाता है कि पंडित ने पहले राजा को बिल्ली की बलि देने के लिए कहा, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अगले 7 जन्मों के लिए पाप का भागीदार बन जाएगा। लेकिन इसके बाद पंडित ने बहू की बलि देने को कहा तो राजा मान गया। राजा ने जरा सी भी देरी ना करते हुए रुक्मणी को मायके से बुलावा भेज दिया। रुक्मणी जैसे ही ससुराल पहुंची तो राजा ने सारी बात उसके सामने रख दी। रुक्मणी भी एक आदर्श बहू थी। वह ना तो अपने ससुर की बात को मोड़ना चाहती थी और ना ही अपने पति की बलि को होते हुए देख सकती थी। लिहाजा उसने अपने बलिदान का फैसला कर लिया और अपने ससुर की बात मान ली। इसके बाद दिन और जगह निश्चित हुई और राजा ने मिस्त्रियों को बुलाकर इसी स्थान पर रुक्मणी को चिनवाने की तैयारी कर ली। दोस्तों, ऐसा सुना जाता है कि जब रुक्मणी की चिनाई हो रही थी तो उसने मिस्त्रियों से कहा कि कृपया मेरी छाती को चिनाई से बाहर रखें, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो अभी बहुत छोटा है, वह दूध पीने आया करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके जिगर का टुकड़ा मर जाएगा। राजा ने बहू की बात मान ली और उसकी छाती को चिनाई से बाहर रख दिया। जैसे ही रुक्मणी की चिनाई पूरी की गई तो उसकी छाती से दूध की धारा बहने लगी, लेकिन बाद में यहाँ से पानी निकलने लगा। धीरे धीरे रुक्मणी की छाती से निकलने वाले पानी की जगह पर यह एक कुंड बन गया, जिसे आज रुक्मणी कुंड कहा जाता है। ये जो पानी की धारा देख रहे हैं आप, इसी स्थान पर रुक्मणी को चिनवाया गया था। दोस्तों, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर रुक्मणी के बेटे का क्या हुआ होगा। दरअसल इसके पीछे भी एक मान्यता है कि रुक्मणी का बेटा हर रोज उसके पास दूध पीने जाता था, लेकिन मां को देखने के वियोग में ही वो मर गया। कहा जाता है कि मौत के बाद रुक्मणी का बेटा सांप बन गया, जो आज भी इसी कुंड में घूमता है और किसी भाग्यशाली को ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों, उस दौर से लेकर वर्तमान तक इस कुंड में पानी की धारा एक जैसी ही बहती है।
रुक्मणी के बलिदान से निकला पानी आज दर्जनों गांवों की प्यास बुझाता है। लेकिन बताया जाता है कि इस पानी को रुक्मणी के मायके वाले जो कि त्रेड़ गांव में हैं वो नहीं पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पानी उनकी बेटी की छाती से निकला है। कुंड के बराबर में ही ये छोटे छोटे मंदिर भी बने हैं, चलिए इनको भी देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी जय, और ये माँ रुक्मणी जी का स्थान। अच्छा जी, ये माँ काली और इधर भोले शंकर जी शिवलिंग पर अपना विराजमान है। देखिए हर जगह पानी की भरमार है। यहाँ पे भी देखिए ये पानी ये निकल रहा है। दोस्तों रुक्मणी कुंड भले ही छोटा सा नज़ारा है, लेकिन ये आज प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। रुक्मणी के बलिदान को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और एक बात आपको और बताऊं कि यहाँ पे पंजाबी गाने रेड रोज की शूटिंग भी की गई है। दोस्तों बैसाखी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है और दंगल का आयोजन होता है। तो दोस्तों ये थी माँ रुक्मणी देवी की दर्द भरी कहानी, जो कि दिल को छू जाती है। और आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ये रहा रोड, ये पुल जो है ये बिलासपुर की तरफ को रास्ता जा रहा है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर 4 लेन है, जो कि कीरतपुर मनाली हाईवे है। वहाँ से आप इस स्थान पे आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी दोस्तों मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू।